अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो मैदान जंग में शेर हो और इबादत में रोता हुआ फ़कीर, जो तलवार का मालिक हो और इल्म का समंदर, ये इंसान थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनका वो राज जो न सिर्फ तारीख़ में महफूज है बल्कि आज भी हमारे दिलों को बदल सकता है। ये राज ताकत का नहीं, ये राज इंसान के नफ्स को हराने और अल्लाह के करीब जाने का है। आज का व्लॉग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये राज हमें ये सिखाता है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये सच्चाई, सब्र, इल्म और ईमान में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद, उनके दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा। उनका बचपन इस्लाम की रोशनी में गुजरा और जवानी में कुरान और सुन्नत के साए में परवरिश पाई। लोग उनकी बहादुरी देखकर हैरान रह जाते थे, मगर इल्म और हिकमत में वो लाजवाब थे। तलवार जुल्फ़कार की ताकत उनकी पहचान थी, मगर हकीकत ये है कि हज़रत अली को कहा जाता था बाबुल इल्म, यानी इल्म का दरवाज़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने इल्म, हिकमत और तक़वा से हर शख्स को मुतासिर किया, चाहे वो सहाबी हो, ताबई हो या दुश्मन। असल राज यहीं से शुरू होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का बचपन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजरा। वो बचपन से इल्म की तलब में डूबे रहते, नमाज, रोज़ा और ज़िक्र में हमेशा मशगूल, और जवानी में उन्होंने शुजाअत और हिकमत की आला मिसालें कायम की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का बचपन में यतीमों की मदद करना, शाम को मस्जिद में बैठकर कुरान का मुताला करना और बच्चों को अखलाक और अदब की तरबियत देना, सब सबक आमोज़ मनाज़िर हमें बताते हैं कि इल्म और तक़वा के बग़ैर ताकत अधूरी है। लोग कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का राज उनकी तलवार में था, कुछ कहते हैं उनकी ताकत में, कुछ कहते हैं उनकी बहादुरी में, लेकिन हकीकत ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का असल राज ये था कि वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते थे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं था, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना नफ्स था। नफ्स को काबू में रखना, गुस्से को कंट्रोल करना और अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना, यही वो राज था जिसने उन्हें अजीम बनाया। एक जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने दुश्मन को शिकस्त दी। तलवार बुलंद थी, बस एक बार बाकी था। अचानक दुश्मन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने तलवार रोक दी। लोग हैरान रह गए। पूछा गया, या अली रज़ी अल्लाह अन्हो, आपने दुश्मन को क्यों न मारा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब उसने मेरे चेहरे पर थूका। मुझे खौफ हुआ कि कहीं मेरी नीयत गुस्से में न बदल जाए और मैं अपने लिए कत्ल न कर बैठूं। ये लम्हा हमें ये सिखाता है कि असल ताकत नीयत और दिल में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अगर मुझे एक तकिया मिल जाए, मैं उस पर बैठकर तौरात वालों को उनकी तौरात से, इंजील वालों को उनकी इंजील से और कुरान वालों को कुरान से जवाब दे सकता हूँ। ये गरूर नहीं, ये अल्लाह के दिए गए इल्म पर ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा हैं। इतने इल्म के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो आजिज़ी अख्तियार करते थे। ये सच्चाई और इल्म का इम्तज़ाज ही उनका राज था। दिन में वो खलीफा थे, रात को वो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ थे। गरीबों के दरवाज़ों पर राशन रखते, बच्चों के लिए पानी और खाना फराहम करते और ख़ुद रोते हुए कहते, ऐ अली, अगर तेरा रब तुझसे राज़ी ना हुआ तो तेरी सारी जंगें, तेरी सारी इबादतें बेकार हैं। ताकत के बावजूद खौफ खुदा, इल्म के बावजूद आजिज़ी, यही था उनका राज। आज हम सब के पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो जैसा इल्म नहीं, न वैसी ताकत, लेकिन हम सब के पास एक चीज़ ज़रूर है, नफ्स। असल जंग आज भी वही है, गुस्सा, हसद, तकब्बुर।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب وہ سخت جنگوں میں شامل تھے مگر دل میں عاجزی اور صبر رکھتے تھے۔ ہر عمل میں حکمت، ہر فیصلہ میں انصاف، ہر قدم میں اللہ کی رضا۔ یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ دل اور نیت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کئی سبق آموز لمحات آئے۔ رات کو عبادت اور تفکر میں مصروف رہتے، فقراء کی مدد فرماتے، شہر میں چھپ کر غریبوں کو کھانا پہنچاتے، میدان جنگ میں شجاعت، دشمن کے خلاف مضبوطی اور نیت ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے رکھی۔ یہ سب راز ان کی انسانیت، علم اور روحانیت کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ علم وہ خزانہ ہے جو چھین نہیں سکتے، اور جو قوت سے زیادہ قیمتی ہے وہ صبر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور حکمت کی اصل طاقت نفس کی شکست میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں عملی سبق بھی ملتے ہیں۔ آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ کسی سے نہ زیادتی کرتے اور نہ ہونے دیتے۔ صبر اور حوصلے کی کئی مثالیں چھوڑیں، مشکلات میں حوصلہ نہ چھوڑتے اور مستقل مزاج رہتے، علم اور تحقیق میں ہمیشہ نمایاں رہے۔ یہ عملی سبق آج بھی ہمارے لیے روشنی کی مانند ہیں۔ سوچیں، وہ انسان جو پوری دنیا جیت سکتا تھا، وہ اپنے غصے سے ہار گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے جیت جائے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار روک دی، یہ تھا ان کا راز۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا راز معلوم ہے؟ اصل سوال یہ ہے، کیا آپ اپنا نفس ہرانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو یقین کریں اللہ آپ کو بھی کسی نہ کسی میدان میں علی بنا دے گا۔